तो जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो से ही देखते हुए आ रहे हैं, जो हम लोग का एक टॉपिक चल रहा था पढ़ने और पढ़ाने का, वो था भारत सरकार के द्वारा जीव जंतुओं को संरक्षण प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के चलाई गई परियोजना के बारे में, जहाँ हम लोग ढेर सारी परियोजनाओं को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे लाल पंडा परियोजना के बारे में, और हो सकता है ये आज लास्ट क्लास हो इस परियोजना का। तो हम लोग चूँकि पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम लोग को पता है कि कोई भी परियोजना जब लाई जाती है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, उसका कुछ निष्कर्ष निकलता है। तो इसी क्रम में इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इस टॉपिक का क्या उद्देश्य था, क्या निष्कर्ष था। तो इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो इसमें हम लोग देखें क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है लाल पांडा परियोजना। तो टॉपिक का नाम है लाल पांडा परियोजना। ठीक, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले देखेंगे स्थिति, भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें भारत का मैप, तो ये जो लाल पांडा होता है ये हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में? तो सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? हिमालयन क्षेत्र में। तो लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? हिमालयन क्षेत्र में। हिमालयन क्षेत्र में कहाँ? तो हिमालयन क्षेत्र में अधिकतर ये हम लोग को देखने को मिल सकता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। यहाँ एक इंटरेस्टेड बात यह भी है कि अरुणाचल प्रदेश में इसी लाल पंडा को केट बियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो केट बियर। इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में आता है ऑनलाइन में। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो लाल पांडा परियोजना, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे परियोजना क्या था, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लाल पांडा क्या होता है। तो ये जो लाल पांडा होता है ये बेहद शांत प्रिय पशु होता है। तो लाल पांडा जो है, ये जो लाल पांडा है ये शांत प्रिय जंतु है। शांत प्रिय जंतु। ठीक, इसका जो स्वभाव होता है, स्वभाव बेहद ही शांत होता है और ये हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है, इसके संख्या में लगातार कमी देखी जा रही थी। संख्या में क्या आ रहा था? लगातार गिरावट आ रहा था, जिसको देखते हुए 1996 में, कब? तो 1996 में किसके द्वारा? तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, अर्थात विश्व वन्य जीव कोष, विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा या WWF के द्वारा लाल पंडा परियोजना को लाया गया। किसके द्वारा? तो विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा। कब? 1996 में। कौन सी परियोजना को लेके आया गया? तो लाल पंडा परियोजना को लेके आया गया, लाल पांडा परियोजना। तो याद रखिए, लाल पांडा परियोजना कब चलाया गया? तो 1996 में। किसके द्वारा? तो WWF। इंपॉर्टेंट है, WWF का प्रतीक भी है लाल पांडा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लाल पांडा की संख्या में निरंतर कमी आ रही थी, इसको देखते हुए WWF के द्वारा अर्थात विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा 1996 में लाल पंडा परियोजना को चलाया गया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो लाल पंडा परियोजना को शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो शुभारंभ किया गया हिमालयन क्षेत्र,
हिमालयन क्षेत्र में कहाँ से, तो पद्मजा नायडू, कहाँ से, पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले लाल पंडा परियोजना जो लेके आया गया था, WWF के द्वारा लेके आया गया, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, किस पार्क से, तो पद्मजा नायडू हिमालयन क्षेत्र से, पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क से। कहाँ से, पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क से। इस समय इसकी जो संख्या है कम से कम 2500 के आसपास है। और याद रखिए ये IUCN के, किसके, IUCN के, इधर देख लेते हैं हम लोग एक नए पेज में, ये IUCN के संकटग्रस्त लिस्ट में है। किसमें है, संकटग्रस्त लिस्ट में। तो ये था लाल पंडा परियोजना। एक बार विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं, जो कि इसमें 2 ही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। एक छोटी सी परियोजना थी। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लाल पंडा परियोजना जो होता है, जिसमें लाल पंडा जो जंतु होता है बेहद शांत प्रिय स्वभाव का होता है। इसकी जो संख्या पाई जाती है हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालयन क्षेत्र में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसको देखते हुए WWF के द्वारा या विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा 1996 में लाल पंडा परियोजना को लेकर आया गया, जिसके तहत इसे सबसे पहले पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क में, किस पार्क में, पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क में इसको संरक्षण देने का काम का शुभारंभ किया गया। और बाद में इसकी संख्या में निरंतर वृद्धि हुई, जिससे वर्तमान में इसकी संख्या 2500 के आसपास है और ये IUCN के इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। तो ये थी लाल पांडा परियोजना। बाकी हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो प्रोजेक्ट गोदावाड़। ये पे जो था हिमालयन बस्टर्ड, एक विशेष प्रकार की जो चिड़िया होती है उसे बचाने के लिए, जिसे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।